नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव सुनहरे स्वागत करता हूं आपका टीम राजीव के ऑफिशियल चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में हाल ही में जो फाइनल आंसर की चालू की गई है, तो उसके आधार पर जो है कौन से क्वेश्चंस है बदलाव हुआ है और कौन से क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं और आपका स्कोर क्या रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कल आयोग ने जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया था और उसके माध्यम से फाइनल आंसर की जारी की थी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 14 तारीख को ये जारी की गई थी और आज है 15 तारीख, ठीक है। तो 14/7/2025 को अंतिम उत्तर की जारी की गई है। ये फाइनल आंसर की है, इसके बाद कोई आंसर की जारी नहीं होगी। तो इसमें जो आंसर्स दिए रहेंगे वो एकदम फाइनल होंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्या दिया गया है इस आंसर की में। तो इसमें आपको आप देख सकते हो कि प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें जो है सेट ए बी सी और डी की अंतिम उत्तर की जारी की गई है और 1 जून को ये एग्ज़ाम हुआ था और 1 जून को सभी के एग्ज़ाम हुए थे, जितने भी सब्जेक्ट थे 1 जून को ही उनके एग्ज़ाम हुए थे। तो उनका जो पेपर 1 था वो सभी का सेम था, इसलिए जो पेपर 1 की आंसर की है हम देख सकते हैं। लेकिन जो पेपर 2 है वो सिर्फ 5 सब्जेक्ट के ही जारी किए गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, प्राणी शास्त्र है, गणित है, अर्थशास्त्र है, हिंदी है, समाजशास्त्र है और क्रीड़ा अधिकारी की भी जारी की गई है। बाकी सब्जेक्ट्स की जो अंतिम उत्तर की है वो जल्दी जारी की जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं लेकिन क्वेश्चंस का। ये देखिए, ये है फाइनल आंसर की पेपर 1 की। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सामान्य अध्ययन का पेपर है, पेपर 1। और यहाँ पर ये देखिए जनरल आंसर की, आपको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको सेट सी के बारे में बताऊंगा। सेट सी जो मेरे पास पेपर है सेट सी का, ठीक है। आप आपके पेपर के हिसाब से मैच कर लीजिए। आपका सेट ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है या डी हो सकता है। और ये यहाँ पर इनके आंसर्स दिए गए हैं 50 क्वेश्चंस के, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक क्वेश्चंस डिलीट हुआ है, जो कि सेट सी का 44वां क्वेश्चन है। वो हम देखेंगे कौन सा है। सेट डी में 6 है और सेट बी में 46 और 23, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारी आंसर की दी गई है, आप मैच कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो है फाइनल आंसर की आउट हो गई है सभी सब्जेक्टों की, और एमपी पेपर 1 जनरल स्टडीज़ की काउंटी और स्कोर विद टीम राजीव करना है आपको। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा पेपर पैटर्न के बारे में बता देता हूँ कि जो है एपी के एग्ज़ाम में जो पेपर 1 रहता है वह 50 क्वेश्चंस का रहता है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन जो रहता है वो कितने मार्क्स का होता है, वह 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है। तो एक क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का हो गया, 4 मार्क्स का हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का हो गया। तो आपके पास टोटल कितने क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है। 50 × 4 = 200। तो आपको पेपर 1 में टोटल 200 मार्क्स कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। देखिए यहाँ से हम देख सकते हैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है अपना कि FPGA एकीकृत सर्किट है जिसका उपयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता को तैनात करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। तो FPGA का फुल फॉर्म इन्होंने पूछा है, ठीक है। तो दोस्तों ये PYQ भी है, पिछली बार
सिविल सर्विसेज मैन एग्ज़ाम में आया था FPGA। तो इसका जो ऑप्शन है पहले ही सही था इसका, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे। ठीक है, अब इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आपको जो है क्वेश्चन को समझना है, उसका आंसर देखना है और आगे बढ़ना है, आपको आपका स्कोर काउंट करना है। ठीक है, चलिए जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन था करंट अफेयर से। मई 2025 में मध्य प्रदेश के किस शहर में द चेंज मेकर कॉन्क्लेव आयोजित हुआ था? तो इसका आंसर था इंदौर। इसका आंसर क्या था दोस्तों? इसका आंसर था इंदौर। ठीक है, अगर तीसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो तीसरे क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में किस भाग में वर्षा की परिवर्तनशीलता अधिक पाई जाती है? तो दोस्तों वर्षा की परिवर्तनशीलता, जहाँ पर वर्षा की मात्रा कम होती है वहाँ पर परिवर्तनशीलता जो है अधिक होती है। तो वर्षा जहाँ पर कम होगी वहाँ पर क्या अधिक होगी? परिवर्तनशीलता। तो पश्चिमी भाग में जो है मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में वर्षा कम होती है, इसलिए इसका आंसर जो है बी रहेगा। ठीक है, चौथा प्रश्न है उपकरणों का एक नेटवर्क जिसमें एक ही नेटवर्क पर अन्य उपकरणों के साथ संचार, कनेक्ट, डेटा का आदान प्रदान करने के लिए एक एम्बेडेड हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर होता है, उसे कहा जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये नया टॉपिक जुड़ा था, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो है यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें विभिन्न प्रकार के यूज़र इंटरफेस होता है, जिसमें निम्न प्रकार का जो है यूज़र इंटरफेस होता है। तो कौन से प्रकार का इंटरफेस होता है? इसमें कमांड आधारित इंटरफेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बरौआ परंपरागत पदवी का संबंध किस जनजातीय समुदाय से है? तो इसका जो है दो ऑप्शंस इसके करेक्ट माने हैं आयोग ने। एक तो आपका जो है बी रहेगा और एक रहेगा आपका डी। तो आपके दो हैं ऑप्शन इसके राइट। ठीक है, तो सिर्फ दो क्वेश्चन में बदलाव हुआ है, एक क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें दो ऑप्शन माने हैं और एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है, वो आगे आ रहा है अभी, युद्ध वाला, लालकोट का युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट आदिम जनजातीय अनुसंधान विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका देखते हैं हम, आदिम जनजातीय अनुसंधान और विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है दोस्तों भोपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार 2005 की धारा के अनुसार किया गया था। किस धारा के अनुसार किया गया था इसका? तो इसका जो आंसर है आयोग ने सी माना है। इसका जो आंसर है आयोग ने क्या माना है? सी माना है 15। ठीक है, अब इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 यानी कि SC/ST एक्ट 1989 के तहत विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 14। ठीक है, 14 धारा जो है इसके अंतर्गत किया गया। नेक्स्ट, किस जनजातीय योद्धा को कविता लिखने के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी? शंकर शाह के द्वारा। तो मध्य प्रदेश की जो इतिहास है उसमें 1857 की क्रांति में शंकर शाह का योगदान महत्वपूर्ण है। तो शंकर शाह ने कविताओं के माध्यम से, रघुनाथ शाह ने अंग्रेजों के खिलाफ जो है आंदोलन किया था। पिथौरा चित्रकला का संबंध किस जनजाति से है? तो भील जनजाति। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, मध्य प्रदेश के नीलगिरी में से किस जिले में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के जो है 14 जिलों से निकलती है, तो इसमें इंदौर नहीं आएगा। ठीक है, धार राज्य की स्थापना किसने की थी? उदाजी राव पवार ने। इसका आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट है 14, प्रसिद्ध गोंड राजा शंकर शाह द्वारा लिखित संस्कृत ग्रंथ का नाम क्या था? तो इनका जो है रसरत्न माला इसका करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सन 2013 में। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से क्वेश्चन आया था। नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स सतत विकास लक्ष्य 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस लक्ष्य में सर्वोत्तम अंक प्राप्त किया? तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी रहेगा, जिम्मेदारी पूर्ण उपभोक्ता और उत्पादन। ठीक है, नेक्स्ट नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश के बहुआयामी गरीबी में क्या प्रगति की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
1.36 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। बजट से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था ये। मध्य प्रदेश शासन के मेरा बजट 2025-26 के अनुसार वर्ष 2047 तक मध्य प्रदेश सरकार कौन-सा आर्थिक लक्ष्य हासिल करने की आकांक्षा रखती है? ये भी सीधे ही जो आर्थिक सर्वेक्षण और बजट है, वहाँ से सीधे क्वेश्चन आया था। $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा अपना 19वां, किस जनजाति के लोग स्वयं को गोंडों का छोटा भाई कहते हैं? जो है भारिया कमीशन ने इसका आंसर माना है। कुछ लोग इसका बैगा भी बोल रहे थे, लेकिन जो है इसको है एक ही आंसर माना है, भारिया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे प्राप्त किया गया था? सिंपल क्वेश्चन है, हान कांग को। मनु आभान की टेकरी अनेक लघु पाषाण उपकरण एकत्रित किए गए यहाँ से। तो मनु आभान की जो टेकरी है मध्य प्रदेश के किस जिले में? वेरी सिंपल, भोपाल। मालवा की ताम्र पाषाणिक संस्कृति का प्रमुख स्थल नाबदा टोली है, और नाबदा टोली का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था? तो जो इसका आंसर है वो एच.डी. सांकलिया है। इसका आंसर क्या है? एच.डी. सांकलिया है। ठीक है, नेक्स्ट। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो इतिहास है। अबुल फजल ने आइन ए अकबरी में किस रियासत के विषय में लिखा है कि यह रियासत इतना समृद्धशाली था कि प्रजा लगान की अदायगी स्वर्ण मुद्राओं और हाथियों में करती थी? तो गोंडवाना रियासत। 24वां, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश राज्य में ई गवर्नेंस की परियोजना नहीं है? तो ज्ञानदूत है, ई चालान है, ई उपार्जन भी है, लोकमित्र नहीं है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता के प्रतिशत वाले जिलों का अवरोही क्रम जबलपुर, इंदौर और भोपाल। इसका आंसर हो जाएगा साक्षरता सबसे अधिक जो है जबलपुर में पाई जाती है, तो इससे ये क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट 26वां है, जनवरी 2025 में मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त तो बनाए गए। कौन बनाए गए थे? तो मनोज श्रीवास्तव। करंट अफेयर से क्वेश्चन है ये। मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो ये श्री NV लोहानी थे। खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किस चंदेल राजा ने करवाया था? यशोवर्मन ने करवाया था। 29वां, बीजागढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो बीजागढ़ की पहाड़ियाँ दोस्तों पश्चिमी सतपुड़ा पर स्थित हैं। ठीक है, 29 का आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट 30वां है, अगस्त 1942 में जब ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रजामंडल के सदस्यों की गिरफ्तारी शुरू हो गई, तब इंदौर के सराफा बाजार में किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा हनुमान सत्याग्रह शुरू किया गया था? दोस्तों ये क्वेश्चन जो है हनुमान सत्याग्रह से आया था, और ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, अधिकतर बच्चों से नहीं बना होगा। पुरुषोत्तम विजय इसका जो है आंसर है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है इसका, मध्य प्रदेश में शीतल पानी, गीधरी, धौरली, जट्टा खदानें किस खनिज से संबंधित हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तांबा, और ये भी PYQ है, सिविल सर्विसेज में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? क्वेश्चन जो है इसका 11 रहेगा, और प्रोविजनल आंसर की मैं इसको गलत बताया गया था, इसको 29 बताया गया था, फिर इसके बाद इसको संशोधित प्रोविजनल आंसर की जारी की गई थी, इसमें 11 कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में कौन से प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है, इसका जो है आंसर 33 का कौन सा माना है? आयोग ने ए माना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है? तो रीवा। जनगणना से आया है ये, आते ही आते हैं जनगणना से 1-2 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सुरक्षित वेबसाइट के लिए किया जाता है? तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, S फॉर सिक्योर। तो सिक्योर से बन जाता है ये क्वेश्चन सुरक्षित। ठीक है, शूलपाणी क्षेत्र किस पारंपरिक तीर्थ यात्रा मार्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा है? तो नर्मदा परिक्रमा का ये महत्वपूर्ण हिस्सा है। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध की औसत उपलब्धता लगभग कितनी थी? तो यह है जो क्वेश्चन है वो आर्थिक सर्वेक्षण से आया है, तो आपको जो है नेक्स्ट टाइम बजट और आर्थिक सर्वेक्षण को अच्छे से करके जाना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 652 ग्राम प्रति दिन पर पर्सन मिल्क की क्वांटिटी मानी गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38 पे देखते हैं। तो भारत ने
भारत शासन ने औपचारिक रूप से मध्य प्रांत की स्थापना का प्रस्ताव किस वर्ष रखा था? 1861 को रखा था। लम्झना का तात्पर्य जनजातीय समाज में क्या है? तो लम्झना एक विवाह का प्रकार है, हम जनजातियों में पढ़ते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र को कोयले की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो पाताखेड़ा कोयला क्षेत्र से इसको आपूर्ति होती है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के प्रदेश के जनजातीय नायक श्री डल्लन शाह का जन्म स्थान वर्तमान में किस जिले में था? तो नरसिंहपुर से डल्लन शाह थे, ठीक है। नेक्स्ट, वीर शंकर शाह और रघुनाथ शाह सम्मान वर्ष 2023 में किसे प्रदान किया गया था? बुद्धपाल सिंह ठाकुर। ये क्वेश्चन भी थोड़ा टफ माना जाएगा क्योंकि इसका सोर्स है कहीं ज़्यादा मिल नहीं रहा था, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1995 में किया गया था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। हाँ, ये जो क्वेश्चन है 44 और आप सेट देख लेना, वो स्टार्टिंग में मैंने बताया था। तो महादजी सिंधिया और जयपुर के राजा माधो सिंह के बीच लाल सॉट का युद्ध कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन आयोग ने डिलीट कर दिया है, ठीक है, इसमें टेक्निकल इशू था। नेक्स्ट 45 जो है, पेरिस ओलंपिक 2024 हॉकी में भारत की पुरुष टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक पर कब्जा किया? तो स्पेन को हराया था, ठीक है। 45 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि हम जल्द ही इस मध्य प्रदेश जो पेपर 1 है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके लिए जो है अलग से बैच स्टार्ट करेंगे, बच्चों को गाइड करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, पंचायतों से संबंधित प्रावधानों को भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 73वें अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको जोड़ा गया था, ठीक है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वप्रथम किस जिले में आरंभ हुई थी? अगेन तो जो सिविल सर्विस का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है, अगर वो किसी ने दिया होगा मध्य प्रदेश का, तो उसको अगेन ये फ़ायदा हुआ होगा, क्योंकि ये है VPYQ ही है। तो इसका आंसर क्या है? देवास है, ठीक है। तो 3 से 4 आपके क्वेश्चन हैं वो PYQ आए हैं, इसलिए बोलते हैं कि PYQ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और 3 से 4 क्वेश्चन यानी कि 4 × 4 = 16, आपके जो है 16 क्वेश्चंस करेक्ट हो सकते थे अगर आपको PYQ किए होते आपने, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो इसका जो आंसर है 1992 है। अगेन इस क्वेश्चन में थोड़ा जो है वो विवाद उत्पन्न हो गया है, क्योंकि इसमें इंग्लिश में जो है इस इंग्लिश के ट्रांसलेशन में 1922 दिया था। तो जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनके साथ जो है ये गलत हुआ है, क्योंकि मिसप्रिंट की वजह से इसको आयोग ने जो है हिंदी को वरीयता दी है। लेकिन अगेन देखते हैं अब क्या होता है। चलिए 49, भारत की प्रथम महिला विधि सचिव कौन है? तो अंजू राठी राणा थी। बाण सागर परियोजना में किन राज्यों की भागीदारी थी? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो ये आपके 50 क्वेश्चन हो गए हैं। तो आप सभी अपने क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू आंसर की मैच कीजिए और आपका जो भी स्कोर बन रहा है वो हमको बताइए। इसमें देखिए जो स्कोर है मैं आपको बता देता हूँ कि स्कोर किस प्रकार का बच्चों का आ रहा है, और आप भी आपका स्कोर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आपका स्कोर, ताकि हम जो है कट ऑफ का अंदाज़ा लगा सकें। हालाँकि अब जो अपना रिज़ल्ट है वो पेंडिंग में है, जल्द ही वह रिज़ल्ट 4-5 दिन या 7 दिन के अंदर आ सकता है, और आंसर की अभी 1-2 दिन के अंदर ही आंसर की आ जाएगी, ठीक है। तो ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, बस आपका जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में हमको शेयर कीजिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपका स्कोर शेयर कीजिए। इस जो पेपर 1 है ये आपका 50 मार्क्स का था, ठीक है। तो इसमें जो आपके अगर 25 से 30 के बीच आ रहे हैं तो आपका जो स्कोर है वो एवरेज है, ठीक है। और अगर आपके 30+ आ रहे हैं तो आपका स्कोर गुड कैटेगरी में चला जाएगा, और आपके अगर 35 से 40 के बीच में है तो आपका स्कोर बहुत अच्छा है, ठीक है। और अगर आपका स्कोर 40+ है तो फिर आप जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, ठीक है। आपका स्कोर बहुत अच्छा गया है, तुक्के बहुत अच्छे लगे हैं। तो टीम राजीव की तरफ से सभी को धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।